दरअसल सोशल मीडिया पे खूब ट्रेंडिंग में चल रहे हैं चार पांच नेता। नीतीश कुमार, चिरागे पासवान और चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी लोग काहे चल रहे हैं? काहे कि इन लोग कुछ दिन पहले खूब गोल मटोल जवाब दे रहे थे। चिराग पासवान से पूछा गया वक्त वक्फ अमेंडमेंट जो बिल आ रहा है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बोले देखा जाएगा, आएगा तो क्या है क्या नहीं, उसके बाद हम लोग इसको बात करेंगे। इफ्तार पार्टी रखी गई बड़े लेवल पे, खूब अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया चिराग पासवान के द्वारा। नीतीश कुमार भी रखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी को बहुत सारे लोग बाइकआउट कर देते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग। चलिए, नीतीश कुमार जी फिर ईद के दिन गांधी मैदान पहुंच जाते हैं मिलने के लिए। उसी तरह चंद्रबाबू नायडू जी बोलते हैं, खूब बोले। लेकिन जब कल वोटिंग का टाइम आया, 288 मत मिला है और 232 मत मिला है विपक्ष को। यूं जज्बात बदल दिए, पता भी नहीं चला। अब बताइए मुसलमान क्या करेगा? बिहार में बिहार में जैसा कि मैं बता रहा था कि कुछ वीडियो पहले ही, मतलब सपोज कि इलेक्शन हुआ तो एक आध दो महीना बाद कुछ कुछ जेडीयू के सांसद का वक्तव्य जो है बीजेपी के तरफ आने लगा था। जिस तरह से बीजेपी के लोग बोलते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, उस तरह का बात आने लगा था। और लग रहा था कि अब जेडीयू भी जो है ट्रांसफॉर्म इनटू बीजेपी, और बीजेपी कब इसको हड़प लेगी इसको जेडीयू को पता भी नहीं चलेगा, जहां तक लग रहा था। और अब जो सेकुलरिज्म का झंडा लेकर जो चलते थे नीतीश कुमार, आई थिंक कि वक्त ये बिल आने के बाद, वक्त अमेंडमेंट बिल आने के बाद सेकुलरिज्म का झंडा जो है खत्म हो जाएगा। रवा लोग के का लगता है? रवा लोग के का लगता नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मुस्लिम जो है यहाँ 14 से 15-16% है। 14-15 की 17% मुस्लिम है, सॉरी 17% मुस्लिम है। आपको सीट का हम डिस्कशन पिछले पार्ट में बता चुके हैं कि लगभग 50 सीट, अप्रोक्स 40 से 50 सीट ऐसा है जहां मुसलमानों का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। चाहे वो चिराग पासवान के खाते में सीट आए, नीतीश कुमार के खाते में सीट आए, चाहे जीतन राम मांझी के खाते में सीट आए। आपको क्या लगता है 5 सीट जो चिराग पासवान ले आए बिना मुसलमान के वोट के? ऐसा है पॉसिबल? भले ही जेडीयू का कोई भी उम्मीदवार नहीं जीता, पर वोट तो काटने का काम आता था ना जी। ऐसा नहीं, वोट मिलता था जेडीयू का, ऐसा हो नहीं सकता। बार बार आके कहा बोलते थे कि पहले कुछ होता था जी, मुसलमान हिंदू लड़ते रहता था, अब कहाँ लड़ता है? तो बताइए, अब तो मुसलमान जो वोट देता था जेडीयू के पास कुछ तो जाता ही था। अब बताइए, आप कहीं का ना एग्जाम्पल आप ले लीजिए, यहाँ का हिना साहब का क्या नाम है, सिवान का। क्या लगता है? सब हिना साहब के पास ही वोट जाता था, साउद्दीन के पास ही वोट जाता था, जेडीयू के पास वोट नहीं आता था? बिल्कुल आ रहा था। परसेंटेज की बात किया जाए तो परसेंटेज भी अच्छा खासा था। जेडीयू आरजेडी के पास एमवाई समीकरण है, बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बांका में यदि जेडीयू जीत रहा है तो एमवाई समीकरण के बिना नहीं जीत रहा है। यदि जीत रहा है तो आप बता दीजिए। आपको क्या लगता है खाली दलित वोट से आप चिराग पासवान जी जीत जाते हैं? ये खाली दलित वोट दे दिया और चिराग पासवान जी जीत गए, या उनके पार्टी का 5 गो सांसद जीत गया? ऐसा नहीं है, बिना मुसलमान के और बिना कोई और समाज के। अब बताइए अब क्या करेंगे? अब बिहार के चुनाव में किस मुंह से जाकर बोलेंगे कि अरे भैया हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, आप लोग सब हमको वोट दीजिए, हम आपका उद्धार करेंगे। अब वक्त बिल की बात करें, उसमें क्या है क्या नहीं है डिटेल एनालिसिस करेंगे आने के बाद। यहाँ से लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। उसके बाद चर्चा करते हैं। आपको है कुछ कुछ पॉइंट जो है कि भैया श्राइन बोर्ड है हिंदू लोग का, उसमें आपको क्या मुसलमान ऐड, 5 गो यदि श्राइन बोर्ड का मेंबर है तो क्या एक मुसलमान रहेगा, एक क्रिश्चियन रहेगा, ऐसा कुछ है सिस्टम? एक सिख रहेगा? ऐसा नहीं है। कोई सिख का बोर्ड होगा उस टाइप में? क्या वहां है कि वहां हिंदू भी रहेगा, मुस्लिम भी रहेगा, सिख बोर्ड भी रहेगा? नो, ऐसा तो नहीं है। अब मुसलमान में कि भाई इतना हिंदू रहेगा, इतना ये रहेगा, ये कहाँ तक जायज है? पता नहीं जायज है कि नहीं जायज है, ये तो आप लोग डिसाइड करके बताइएगा। लेकिन एक चीज तो बाकायदा सच सच है कि नीतीश कुमार के हटते ही जेडीयू विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू भगवा बीजेपी, विद बाय द बीजेपी कलर। बीजेपी कलर के थ्रू चेंज हो जाएगा जेडीयू, जैसे ही नीतीश कुमार हटेंगे। आप जिस तरह से
खुले तरीके से जिस तरह से वाहवाही कर रहे हैं ललन सिंह जी, अब वही कुछ दिन महीना पहले चले जाइए, 1.5 साल पहले चले जाइए, तो भर भर के क्या नहीं बोलते थे। चलिए ये सब तो पॉलिटिक्स में आप बोलिएगा कि सब तो होते रहता है, नया चीज तो है नहीं। जयंत चौधरी क्या सिर्फ जाटों के वोट से जीत गए? जाटो उन्हीं से पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, बीजेपी का तो भैया साफ सा एजेंडा है, उसका तो बात ही अलग है। 80-20 का खेला यूपी में, इस इधर पसवंदा मुसलमान की बात करती है, कुछ ऐसे बात करती है, उनका तो एजेंडा ही है। चलिए देखिए, बात है कि सही बिल है या गलत बिल है, इसकी बात अलग लेवल पे एनालिसिस किया जाएगा जब पूरी तरीके से रिपोर्ट सामने आएगी, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। लेकिन जब अभी की बात की जाए तो आपको हमने अपना पॉइंट रखा। अब बताइए कि बिहार में चिराग पासवान का क्या, मुस्लिम लोग समर्थन देंगे या नहीं? क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार को मुसलमान उस लेवल पे वोट देंगे जो देते थे, या बहुत सारे मुसलमान को पता नहीं कि वाकई अमेंडमेंट बिल होता क्या है? भाई साहब, ऐसे एक लालू यादव का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है, लालू यादव भी बोल रहे थे कि डाक बंगला पे पूरा सीट, पूरा जगह हड़प लिया, अपार्टमेंट बना दिया, बेच दिया देश डट करके। तो इसमें सत्यता कितना है ये तो जांच होने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। चलिए, वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका इस पर क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।